हेलो एवरीवन। सो देखिए, ये है सर कैलाश चंद्र की बुक ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 वॉल्यूम 1। हाँ, वॉल्यूम 1 का ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 से हम कुछ वर्ड्स जो हैं आज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ से लिया है रिकैपिचुलेट। ये देखिए, इधर से ये इस लाइन में आ रहा है रिकैपिचुलेट। सो री कै पी च के लिए च, उलेट के लिए ओ। ठीक है, रिकैपिचुलेट। उलेट के लिए हम नीचे की साइड ऊ की फॉर्म लगाते हैं, वो भी नीचे की तरफ को जो ऊ बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। ठीक है, लेकिन जब हम उलेट के लिए लगाते हैं तो हम उसको नीचे की साइड लगाते हैं। ध्यान रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने से ही क्या होता है, हम जब डिक्टेशन लेते हैं तो अगर हमने ये सही लगाया तो हम उसको ठीक से पढ़ भी लेते हैं और ट्रांसक्रिप्शन भी ठीक से कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे उलेशन होता है, रिकैपिचुलेट होता है तो रिकैपिचुलेशन भी होता है। तो उलेशन के लिए कुछ नहीं होगा, उलेशन के लिए ये जो हमारा उलेट है उसको शन के लिए शन लगाते हैं ना, ऐसे उसको हल्का सा बड़ा कर देंगे बस। समराइज्ड, वेरी सिंपल, समराइज्ड। ठीक है, समराइज्ड, समराइज्ड। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी नाइस। इसको हम डबल डैश करते हैं क्योंकि जो हम नाम या कुछ चीज़ें याद रखते हैं, याद रखना मतलब जैसे हमारा इंडिया है, कंट्री का नेम है, नेम्स वगैरह के साथ हम शॉर्ट हैंड में डबल डैश करते हैं, ग्रेग शॉर्ट हैंड में। ये हम कोर्स में पढ़ते ही हैं तो आप सबको पता ही होगा, जो ग्रेग शॉर्ट हैंड सीख चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डबल स्लैश, वेरी नाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डबल स्लैश। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है और ये मेरे ख्याल से याद होनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिक्टेशंस में ये वर्ड्स रिपीट होता ही है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। सो फर्स्ट में बताऊंगी इनिशिएटिव को पूरे तरीके से कैसे बनाना है, फिर सेकंड हम बताएंगे कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। इनिशिएटिव बना पूरा, कैसे बना हम लाइन पे बना के देखते हैं। इनिशिएटिव पूरा तो इसी तरीके से बनेगा क्योंकि सी में आई भी लगाएंगे, टी वी, और एनी के लिए ऐसे ए वी, है ना। सो अब सिंपल कैसे करना है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। जब हम डिक्टेशन काफ़ी टाइम हो जाता है हमें लेते लेते, तो हमें सुनाई भी कुछ इसी तरीके से देने लग जाता है। इनिशिएटिव नहीं सुनाई देता, समझ आता है कि हाँ इनिशिएटिव बोल रहे हैं, बस इनिशिएटिव सुनाई दे जाता है क्योंकि वी वर्क ऑन द साउंड। ओके। एंटायर, जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहे हैं ना, ऐसे वो शॉर्ट छोटा सा एंटायर। अब बना कैसे, एन टी आयर, राइट। सो इसको हम काट देंगे एन टी आय, तो हम इसको यहीं स्टॉप कर लेते हैं और आर भी नहीं लगाते। शॉर्ट हैंड की एडवांस फॉर्म है ये एंटायर के लिए, सिर्फ एंटायर। और हाँ, ये छोटा रखना है क्योंकि एन भी छोटा होता है, टी भी छोटा होता है, एम बड़ा होता है, डी बड़ा होता है, तो इसीलिए इसको छोटा ही रखना है। ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड, सो पहले हम इसको कैसे बनाएंगे, डिस टी एंग के लिए नीचे आता है और डी एस डी। अगर हम मतलब पूरे तरीके से वर्ड को बनाना चाह रहे हैं तो डिस्टिंग
डिस्टिंग्स्ड, है ना, इस तरीके से वर्ड बनेगा। लेकिन एडवांस फॉर्म क्या कहती है, एडवांस फॉर्म कहती है सिर्फ आप ना बनाओ डिस्टिंग, एस टी के लिए, ई एस टी के लिए आप सिर्फ डी लगाइए, हो गया आपका डिस्टिंग्स्ड। ठीक है, इससे भी बड़ा और एडवांस करने के लिए डिस्टिंग डबल डी लगा दीजिए, याद हो जाता है, जब प्रैक्टिस करते हैं याद हो जाता है। डिस्टिंग डबल डी, ठीक है। डी आप ये सोचोगे कि अरे ये तो टी है, छोटा है, जी नहीं, आपने कोर्स में पढ़ा ही होगा, जैसे वी शॉर्टेड लिखते हैं, है ना, शॉर्टेड, तो शॉर्ट ऐसे बनता है, ईडी के लिए हम ये लगाते हैं। तो इसी तरीके से डिस्टिंग्स्ड डी, ये हमारा SHEET है, सिर्फ डी नहीं है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, so from the transcription number 1 there is some words also like lawyers is very simple word, but फिर भी हम बना देते हैं lawyers, ठीक है, LORS। अब अगर ओ की बोल रही हूँ, आर की बोल रही हूँ, एस की बोल रही हूँ, सिर्फ हम साउंड पे वर्क करेंगे। सो लॉयर्स, है ना, क्या वर्ड आ रहा है, लॉयर्स, 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 इस तरीके से यू नो, जब हम साउंड पे वर्क करते हैं ना, तो हमारा हाथ भी कुछ उसी तरीके से चलना स्टार्ट हो जाता है। टेंटेटिव, ओ टेंटेटिव, टेन के लिए बनाओ TN, टेन, टेटिव, टेटिव, है ना। तो अब इसको जोड़ो, टेंटेटिव, और सिंपल करो, टेंटेटिव, ठीक है। डबल की बनाना है, मैं समझ गई, टिव, अगर लास्ट में वी आ रहा है तो इसमें ये टेंटेटिव है। अंडरस्टूड, नहीं अंडरस्टूड तो उसको याद करो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यही रहेगी, टेंटेटिव। ओके, ध्यान से बनाना है, यहाँ कर्व है, यहाँ कर्व नहीं है। ओके, यहाँ कर्व है, यहाँ कर्व नहीं है, तो इसमें डिफरेंस दिखना चाहिए, क्योंकि जब हमारी आउटलाइन में डिफरेंस दिखता है तो वी आर मोर एबल टू रीड दैट वर्ड एंड ऑब्वियसली वी कैन easily translate that word with accuracy, या सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।